अगर मुसलमानों को बीजेपी का टिकट चाहिए तो पहले 10 बरस वो बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करें, फिर सोचा जाएगा। ऐसा कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर के.एस. येचुरप्पा का, जो कर्नाटक के शिवमोगा से एमएलए हैं। देखें इस हवाले से गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के साबिक नायब वजीर आला के.एस. येचुरप्पा मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने जाते हैं। बिलखुसूस अक़लियत मुखालिफ बयानात के लिए भी वो सियासी हलकों में काफी मशहूर हैं। इस बार भी येचुरप्पा मनफी खबरों के लिए सुर्खियों में आ रहे हैं। कर्नाटक के कोपल में एक वफ्द से मुलाकात के दौरान येचुरप्पा ने साफ अल्फाज में कहा कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों पर और मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। येचुरप्पा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का टिकट चाहिए तो पहले 10 बरस तक बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करें, फिर सोचा जाएगा। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है और हमेशा इन्होंने एंटी माइनॉरिटी का जो एक स्टैंड लेकर के दूसरे कम्युनिटी का वोट लेने का इनका एक बहुत पुराना घटिया इनका ये जो प्लान है, ये कभी कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है और येचुरप्पा तो आपको मालूम है, उनको ना अकल है ना उनको समझ है और वो सार्वजनिक जीवन में लायक भी नहीं है। वो पूरा स्टेट के लोगों को मालूम है, ही इज मेंटली नॉट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन। कांग्रेस का कहना है कि येचुरप्पा का बयान एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों का कहना है कि अक्सरती तबके को वरगलाने के लिए येचुरप्पा ने इस तरह का बयान दिया है। सबका साथ सबका विकास, ये जो इतने सारे मुसलमान लोग हमारे देश में, उनके बारे में क्या आज के दिन आप परिस्थिति में देख रहे हैं। इनका क्या है, हिंदू मुस्लिम का एक पोलराइजेशन करना है और वोट लेना बोलकर है। राम मंदिर भी कब याद आता है इनको, जब चुनाव होता है तब राम मंदिर आता है। आज के दिन यहाँ पर जो 28 सीट जो बीजेपी ने दिया है, एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, एक भी बैकवर्ड क्लास को नहीं दिया। और वोट मांगने के लिए सब पूछते हैं, सिर्फ पोलराइजेशन करना है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाना है और इसका मुनाफा लेना बोलकर करते हैं, और कुछ नहीं। के.एस. येचुरप्पा फिलहाल शिवमोगा से एमएलए हैं। सिद्धरामैया हुकूमत में कानून साज कौंसिल में अपोजिशन भी रह चुके हैं, लेकिन मुसलमानों को बीजेपी के टिकट के लिए 10 साल तक बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करने वाले बयान पर साफ जाहिर है कि वो अक़लियती तबके को क्या पैगाम देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। आरएलडी चीफ अजीत सिंह ने बागपत में एक रैली से खिताब के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। अजीत सिंह ने कहा कि पीएम मोदी झूठ नहीं बोलते, बस इन्होंने आज तक सच नहीं बोला है। अजीत सिंह ने तलाक सलासा के ताल्लुक से भी पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि पीएम तीन तलाक को लेकर खवातीन के हामी बनते हैं, लेकिन खुद अपनी बीवी को बिला तलाक दिए छोड़ दिया। बुजुर्गवार आपके परिवार में झगड़ा हुआ तो आप थोड़ा झूठ बोल बाल के समझौता करा देते हो कि नहीं करा देते? भैया ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक सच नहीं बोला। बच्चों को क्या कहते हो, बेटा सच बोला कर। इसकी माँ बाप ने नहीं सिखाया। ये महिलाओं का बड़ा पक्षधर है, तीन तलाक। अपनी पत्नी को एक बार भी तलाक नहीं बोला, छोड़ दिया। लेकिन साहब, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ। सब बेईमान थे, किसी ने कुछ नहीं किया।